तो जैसे यहाँ पे सारा भोजन पहुँचता है, सारे बाराती पहुँचते हैं, यहाँ पे स्मूथ ड्राइव करते हुए बड़ी तेज़ी से यहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे इस गांव में पहुँचते हैं तो यहाँ पे एक आम आशय है। कैसा आम आशय? आम आशय से इसे समझ सकते हैं आम आशय। क्या समझ सकते हैं? आम आशय। आम आशय ऐसा आशय होता है जहाँ पे सारे लोग जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो यहाँ पे भोजन पहुँच गया, सारे भोजन को यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था की गई है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने आम आशय में पहुँचे, सारे बाराती अर्थात सारा भोजन आम आशय में पहुँच गया, वहाँ पे इनकी खातिरदारी बड़े गजब तरीके से की गई। तो जहाँ पहुँची है उस गांव वाले ने व्यवस्था गजब की है। वहाँ पे एक व्यक्ति को रखा है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। क्या करता है? जठर ग्रंथि। इनको कहा गया कि भाई साहब जितने भी बाराती आएंगे, जितना भी भोजन आएगा आमाशय में जो लोग बैठेंगे, उनको आपको क्या करना है? एक रस पिलाना है जिसका नाम क्या रखा गया? जठर रस। जठर ग्रंथि ने जठर रस निकालना प्रारंभ किया और जितने भी आमाशय में भोजन बैठे थे, जितने बाराती बैठे थे, उनको क्या किया? पिलाने लगा। बोले कुछ बाराती ऐसे थे अर्थात कुछ भोजन ऐसे थे, बोले भाई साहब हमें ये रस नहीं पीना है, मुझे पसंद नहीं है। ये भाई साहब इन्होंने कहा नहीं आपको पीना पड़ेगा, ये मालिक का ऑर्डर है। उन्होंने कहा भाई साहब मालिक से बात कर लेंगे। उसके बाद ये खबर मालिक पहुंच गई। मालिक से पूछा गया कि भाई साहब हमें नहीं पीना। उन्होंने बताया कि भाई साहब आप पी लीजिए, अगर आप इसे नहीं पिएंगे तो आपका जो आगे का रास्ता है वो तो आप तय नहीं कर पाएंगे, आप मारे जाएंगे। अर्थात ये जो है ये भोजन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है। कैसा माध्यम में? अम्लीय माध्यम में होता है। उसके बाद ये जठर रस इसे क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है ताकि भोजन सड़ने न पाए। क्या ना करने पाए? सड़ने न पाए। तो इसलिए ये जठर रस इनको पिलाई गई। उसके बाद यहाँ आमाशय में वो आए, इनको खूब खातिरदारी हुई, रस पिलाया गया, मिठाई भी खिलाई गई, ये सारा काम किया गया। उसके बाद डांस वांस हुआ खूब सारा बहुत। तो ये सारा काम करने के लिए इन बारातियों को कितना समय लग गया? 4 से 5 घंटा। कितना लग गया? 4 से 5 घंटा। अर्थात जो भोजन है वो आमाशय में कितने देर रहता है? 4 से 5 घंटे आमाशय में रहता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि भाई साहब अब आपको आगे बढ़ना है क्योंकि आगे की प्रक्रिया अब शादी वादी होगी। उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब चलते हैं हम आगे। सारे बाराती आगे भेज दिए गए। जैसे ही बाराती आगे बढ़े वहाँ पे एक गेट लगी थी, ठीक है, एक गेट लगी थी। उन्होंने पूछा भाई साहब ये कैसा गेट है? उन्होंने कहा भाई साहब अब आप लोग आ चुके हैं तो आप लोग अंदर जब जाएंगे जहाँ पे शादी वादी होगी वहाँ पर क्या होगा आपको भाई देखना भी है, तो वहाँ से आप पीछे नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब हम चलेंगे। तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी भोजन है अगर इस गेट को पार करती है तो इस गेट का क्या नाम है? पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व ये गेट का नाम है। तो इस गेट को जैसे पार किया भोजन इसमें आ गया, अर्थात बाराती अब कहाँ गए? इस एरिया में आ गए। बारातियों ने पूछा भाई साहब ये कौन सा एरिया है? उन्होंने कहा भाई साहब ये एरिया ग्रहणी है। बोले इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि जितने भी बाराती यहाँ आ रहे हैं अर्थात जितना भी भोजन यहाँ पे आ रहा है सबकी क्वालिटी पूछी जा रही है कि भाई साहब के अंदर आपकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि जो अन्य के अंदर नहीं है। उन्होंने बताया कि भाई साहब कुछ के अंदर पेंट करने का बहुत बढ़िया कला है, कुछ लोगों को पढ़ाने का बहुत बढ़िया तरीका है। अर्थात भोजन के अंदर वसा होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछने के बाद इनका जो हुनर होता है, इनकी जो क्वालिटी होती है उन्हें छीन लिया जाता है, अर्थात उनका अवशोषण कर लिया जाता है। अर्थात गृहिणी में भोजन जब पहुँचता है तो वहाँ पे भोजन का लगभग पूर्णतः आंशिक पाचन हो जाता है। उसके बाद यहाँ भी अब आप देखेंगे एक पत्ती के समान आपको संरचना दिख रही। इस संरचना को हम अग्नाशय कहते हैं। इस चीज़ को आप आग से तुलना कर सकते हैं। किससे? आग से तुलना कर सकते हैं। आग में क्या होता है? आग के दोनों तरफ कौन घूमता है? दूल्हा और दुल्हन घूमते हैं। दूल्हा और दुल्हन, यहाँ पे अब शादी होने वाली है। दूल्हे को आप हार्मोन्स कह सकते हैं। क्या होता है? हार्मोन्स। और दुल्हन को इंसुलिन कह सकते हैं। इंसुलिन अगर आपको दिख रही ठीक नहीं जो हम आप बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं। इंसुलिन आप समझ सकते हैं। अर्थात यहाँ पे दो लोग कौन है? आग के दोनों तरफ हार्मोन्स और इंसुलिन आ गए हैं। इनकी अब शादी होने वाली है, ठीक है। और लेकिन इसके अलावा जितने भी लोग हैं उनको इस आग के द्वारा भस्म कर दिया जाता है, उनको आगे भेज दिया जाता है जिनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अर्थात ये जो अग्नाशय है इससे
दो चीज़ें स्रावित होती हैं, पहला है हार्मोन, दूसरा है इंसुलिन। अर्थात ये जो है ये यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करती है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन ये जो इसमें होता है ना, जो इंसुलिन और हार्मोन्स का स्रावण करती है, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि इंसुलिन का स्रावण अधिक होने लगता है, हार्मोन्स का स्रावण अधिक होने लगता है। अर्थात ये कौन है, दूल्हा और दुल्हन है, इन्होंने झगड़ा कर लिया कि भाई साहब हमें शादी नहीं करनी है, ये सही नहीं है। उन्होंने कहा भाई साहब ये कैसा तरीका है, इनके पिताजी को बुलाया जाए। उसके बाद इनको पिताजी को कॉल किया गया, इन्होंने पूछा कि भाई साहब इनके पिताजी है कहाँ पे। उन्होंने बताया भाई साहब हमारे गांव में एक सबसे बड़ा घर है, अर्थात सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका नाम है यकृत। इस घर का क्या नाम है, यकृत। इनके पिताजी यहीं पे बैठे हैं। अर्थात ये यकृत अब पित्त का स्रावण करेगी। किसका स्रावण करती है, पित्त का, अर्थात पिता का। आप समझ सकते हैं, पित्त को आप पिता से तुलना कर दीजिए। यकृत से पित्त का स्रावण हुआ, ये पित्त इस दूल्हा और दुल्हन अर्थात हार्मोन्स और इंसुलिन को कंट्रोल करने का काम करती है। यहाँ से पित्त को भेजा गया, इंसुलिन और हार्मोन्स को क्या किया, कंट्रोल किया। उसके बाद जब ये पित्त वापस आने लगा, पिता वापस आने लगे, तो यहाँ पे इनको रोक लिया गया। भाई साहब आप यहाँ आप नहीं जा सकते जहाँ से आप आए हैं, आपके लिए एक अलग से कोठरी बनाई गई है। उस कोठरी का नाम है पित्ताशय, जहाँ पे पिताजी रहते हैं। पित्ताशय, पिता का आशय आप यहाँ पे कह सकते हैं, पिता का आशय। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यकृत से पित्त का स्रावण किया गया और यहाँ पे हार्मोन इंसुलिन का इन्होंने कंट्रोल किया। उसके बाद वापस जाकर कहाँ बैठ गए, अपने आशय में, अर्थात पित्ताशय में। अब यहाँ से फैक्ट आप समझ गए होंगे। अब जो आगे की प्रक्रिया है यहाँ पे बड़ा, ये भी बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आगे बढ़ते ही इन्होंने देखा, जितने बाराती थे उन्होंने पूछा भाई साहब ये गजब का जिगजैग रास्ता है, ये कौन सी जगह है। उन्होंने बताया भाई साहब यहाँ से आप जाते जाते पूरी रात गुजार देंगे। उन्होंने कहा भाई साहब कौन सी जगह है। उन्होंने बताया भाई साहब ये छोटी आंत है। कौन सी है, छोटी आंत है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर है। कितनी है, 7 से 8 मीटर है। उन्होंने कहा अच्छा इतना बड़ा रास्ता है, ऐसा लग रहा था बड़ा छोटा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये यहाँ से इसमें क्या पाए जाते हैं, बिल्लाई, माइक्रो बिल्लाई पाए जाते हैं, जहाँ से जल इनको मिलता है। तो पूरे रास्ते ये तैरते हुए पूरा का पूरा यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। तो जैसे सुबह होने वाली है, सुबह होते होते ये अपने इस रास्ते के लास्ट छोर पे पहुँच गए। इन्होंने देखा लास्ट में सुबह देखा कि भाई साहब एक यहाँ पे रास्ता है, वो तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा नाले की तरह है, बड़ा है। उन्होंने बताया भाई साहब ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी आंत है। क्या ये, बड़ी आंत है। बोले भाई साहब ठीक है, अब क्या होगा। उन्होंने कहा कि अब इस रास्ते से आप आराम से जा सकते हैं और जैसे ही अगला रास्ता मिलेगा आप अपने अपने घर जा सकते हैं। तो भोजन, अर्थात बाराती से हम तुलना कर रहे थे, तो भोजन क्या किया, इस बड़ी आंत में होता हुआ सुबह होते हुए ये सारे बाराती अपने अपने घर वापस चले गए। तो कुल मिला के ये जो सारा का सारा फैक्ट था आपके समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस बात को आसानी से समझ सकें, बायोलॉजी में रुचि उनकी आएगी और वो उनके लिए थोड़ा सा लाभदायक हो जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।